मेरी प्यारी बहनों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने वाली हूँ जो शायद आपने आज तक कभी भी नहीं सुनी होगी। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा अद्भुत नियम जो घर में झाड़ू लगाने से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कहते हैं झाड़ू सिर्फ धूल मिट्टी ही नहीं हटाती, ये हमारे घर की किस्मत को भी बदल देती है। और अगर आप झाड़ू रोज लगाती हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। आपके लिए ही यह वीडियो सबसे खास है, सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जानती हूँ हमारे घर में, हमारे हिंदू धर्म में हर एक महिला अपने घर में स्वयं सुबह के समय झाड़ू अवश्य लगाती हैं। चाहे उसके बाद में हम साफ सफाई वालों से ही, काम वाली बाई से ही सफाई क्यों ना करवाएं, लेकिन हमारे धर्म में ये मान्यता है कि स्वयं महिला, स्वयं घर की मुखिया अपने घर में एक बार सफाई अवश्य करती है, एक बार झाड़ू अवश्य लगाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप मेरे साथ मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। झाड़ू माता का रूप क्यों माना गया है, क्या आप जानते हैं? हम सब सुनते हैं कि झाड़ू जो होती है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है। माँ लक्ष्मी के रूप में उसकी पूजा की जाती है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? हम झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप क्यों मानते हैं? धनतेरस के दिन हम झाड़ू को क्यों नहीं खरीद कर लेकर आते हैं? दिवाली पे उसकी पूजा क्यों की जाती है? तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले इसी सवाल से पर्दा उठाते हैं। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि झाड़ू घर से धूल मिट्टी हटाती है, नकारात्मक ऊर्जा हटाती है और गरीबी को भी हटा देती है। दोस्तों, झाड़ू जो होती है वो सिर्फ हमारे घर से धूल मिट्टी को ही नहीं हटाती, बल्कि हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा पनप रही होती है, जो भी हमारे चारों तरफ का वातावरण अशुद्ध हो रहा होता है, उसमें नेगेटिविटी फैल रही होती है, उसे भी झाड़ू बाहर निकाल फेंकती है, उसे भी हमारे घर से हटा देती है। इसके साथ साथ ही झाड़ू हमारे घर से गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए हटाती है, हमेशा के लिए बाहर कर देती है। झाड़ू को अलक्ष्मी का नाश करने वाली भी कहा गया है, इसलिए इसे पैरों से छूना, उस पर पैर रखना या फिर इसे इधर उधर फेंकना बिल्कुल मना है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, मैं मेरी हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि झाड़ू को हमें कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि झाड़ू के घर में एक स्थायी रूप से जगह होनी चाहिए। ना ही कभी भी हमें झाड़ू को पैरों से छूना या फिर उठाना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप होता है। तो बहनों, झाड़ू एक साधारण चीज नहीं है, ये लक्ष्मी का वाहन है। दोस्तों, हम बहुत से पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, बहुत से जानवरों की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवताओं के वाहन होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। गाय माता की हम पूजा करते हैं, नंदी के रूप में बेल की हम पूजा करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का वाहन होती है, इसलिए हम झाड़ू की भी पूजा करते हैं। सुबह झाड़ू लगाने का सही समय क्या होना चाहिए? दोस्तों, मैं मेरी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि हर एक काम का एक समय होता है, ऐसे ही झाड़ू लगाने का भी एक निश्चित नियम होता है, एक समय होता है जिस पर हमें झाड़ू लगानी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं रोज़ सुबह उठते ही झाड़ू लगा देती हैं। हाँ दोस्तों, ये सच बात है और आप में से बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बहनें ये कार्य करती भी होंगी। इस वीडियो को देख के वो हंस भी रही होंगी, मुस्कुरा भी रही होंगी कि हम भी बहुत सी ये गलती कर बैठती हैं।
लेकिन दोस्तों शास्त्र कहते हैं सुबह 6 बजे से पहले झाड़ू लगाना धन हानि कराता है। हमें सुबह 6 बजे से पहले कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सुबह 6 बजे से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और इस समय पूजा पाठ की जाती है, भगवान की आराधना की जाती है, योगा पूजा की जाती है, ना कि साफ सफाई। और दोस्तों 6 से 8 बजे के बीच झाड़ू लगाने से घर की ऊर्जा बहुत साफ और पवित्र रहती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं सुबह के समय में सफाई करना, झाड़ू लगाना, तो दोस्तों सबसे दी बेस्ट जो समय होता है वो है 6 से 8 बजे के बीच का समय। अगर आप चाहें तो 6 से 8 के समय में आप साफ सफाई कर सकती हैं। इस समय ऊर्जा बहुत ही साफ हो जाती है और पवित्र भी हो जाती है। इस समय में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी का प्रवेश तेज होता है। कभी भी सूर्योदय होते समय झाड़ू ना लगाएं। ये आप दोस्तों हमेशा मैं मेरी वीडियो में आपको बताती हूँ कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, बल्कि झाड़ू को हाथ में भी हमें नहीं लेना चाहिए, न ही झाड़ू के दर्शन हमें करने चाहिए, क्योंकि इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी बाहर चली जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कभी भी झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू लगाने की 3 सबसे बड़ी गलतियाँ कौन कौन सी हैं जो हर एक घर में आम बात है, हर एक घर में की जाती है। तो चलिए उस पे से भी आज हम पर्दा उठाते हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ हम आम दिनचर्या में झाड़ू लगाते समय रोज ही करते हैं। पहली गलती, झाड़ू को सीधा खड़ा करना। बहनों, ऐसा करने से घर में झगड़े बढ़ते हैं और बरकत कम होती है। इसलिए हमें कभी भी झाड़ू को सीधा खड़ा नहीं करना चाहिए। मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो ये काम अवश्य करती हैं, झाड़ू को खड़ा कर देती हैं। जो हम अंदर घर में झाड़ू लगाते हैं उस झाड़ू को तो हम फिर भी एक जगह पे रखते हैं, लेकिन दोस्तों जो मोटे तार वाली झाड़ू होती है, उससे जो मोटे तिनके होते हैं, उस झाड़ू को मैंने बहुत से घरों में देखा है कि पानी बाहर निकालने के लिए, साफ़ करने के लिए उस झाड़ू का यूज किया जाता है और उसके बाद उसके सूखने के लिए हम उसे उसी जगह पर गीले में ही खड़ी कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। तो पहली गलती झाड़ू को लेकर यही है कि झाड़ू को कभी भी सीधा मत खड़ा करिए। ऐसा करने से दोस्तों अगर आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके घर की जो बरकत है वो कम होती चली जाएगी और लड़ाई झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि झाड़ू को हमेशा लेटा कर ही रखें, ना कि सीधा खड़ा करें। दूसरी गलती, रात में झाड़ू लगाना। सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाने को देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। रात में झाड़ू लगाएं तो घर की बरकत धीमे धीमे ख़त्म हो जाती है। तो समझ गए दोस्तों दूसरी गलती क्या है? रात में झाड़ू लगाना। बहुत से लोगों को साफ़ सफाई का बहुत वहम रहता है कि अभी गंदगी फैल गई, कूड़ा करकट फैल गया, तो चलो थोड़ी सी सोने से पहले झाड़ू ही लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों यह पाप है, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। शाम के समय तक आप झाड़ू लगा सकते हैं, सूरज ढलने से पहले पहले आप अगर चाहें तो झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन रात के समय सूरज ढलने के बाद हमें कभी भी भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए आप माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। रात में झाड़ू लगाएं तो घर की बरकत भी धीरे धीरे आप ख़त्म करते हो। इसलिए कभी भी रात के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तीसरी गलती, झाड़ू को बाहर फेंक देना। जी हाँ दोस्तों, पुरानी हो गई तो भी झाड़ू को आदर से हटाइए। इसे लकड़ी जैसी चीज़ मानकर इसे आराम से साइड में रखिए, ना कि कहीं पर फेंकना है। दोस्तों मैं जानती हूँ कि
हर 5-4-2 महीने में हमारी झाड़ू पुरानी हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो सभी लोगों का रहता है कि जैसे ही झाड़ू छोटी हो गई उसे फेंक दे, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, आपको झाड़ू नई लेनी है, उसकी जगह आप नई लेकर आइए और इसे धीरे धीरे आदर के सहित किसी सही जगह पर उसे रख के आइए, ना कि उसे फेंकना है। अगर आप चाहें और आपका घर बड़ा हो तो आप अपने स्टोर रूम में या फिर कहीं पर भी, जैसे हम लकड़ी वगैरह के सामान रखते हैं वैसे स्टोर करके भी इज्जत के साथ हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 गलतियां हैं जो आम गलतियां हैं और हर एक घर में की जाती हैं। झाड़ू को सीधा खड़ा करना, रात में झाड़ू लगाना, झाड़ू को बाहर फेंक देना। इन तीनों गलतियों से अगर आप बच गए तो मान लीजिए कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। झाड़ू लगाने वाली महिलाएं क्यों होती हैं भाग्यशाली? तो चलिए, यह भी हमारे इस टॉपिक का एक विषय है, एक सवाल है। तो इस पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि झाड़ू जो महिलाएं लगाती हैं वो क्यों भाग्यशाली होती हैं। तो बहनों, आप जो रोज़ अपने हाथ से घर की सफाई करती हैं, आप सिर्फ धूल ही नहीं हटाती, ऐ लक्ष्मी को भी हटाती हैं। शास्त्र कहते हैं, जहाँ स्त्री मन से झाड़ू लगाती है वहाँ धन, शांति और प्रेम कभी भी कम नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पर भी स्त्री मन लगाकर झाड़ू लगाती है वहाँ पर कभी भी धन की, प्रेम की और शांति की कमी नहीं होती है। औरत की नीयत ही घर की दिशा बदलती है। आपका मन अगर साफ है तो घर खुद ही चमकता है। आपके हाथों की सफाई में सुख समृद्धि का द्वार खोल देती है। दोस्तों, शास्त्रों में ये साफ बात कही गई है कि जिस घर में महिलाएं प्रेम पूर्वक पूरे मन से मान सम्मान के साथ झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है, वहाँ पर धन, शांति और प्रेम बढ़ता है। और अगर महिला की नीयत अच्छी है तो उससे घर की दिशा भी बदल सकती है। आपका मन अगर साफ सुथरा है तो घर खुद ही चमकने लगता है। आपके हाथों की सफाई घर में सुख, शांति का और समृद्धि का द्वार खोल देती है। झाड़ू का गुप्त पेशा वाला रहस्य क्या है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत लोग नहीं जानते, अगर झाड़ू का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो यह घर की धन ऊर्जा को बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर झाड़ू को सही तरीके से काम में लिया जाए, सही तरीके से झाड़ू लगाई जाए, नियम पूर्वक झाड़ू को स्थान पूर्वक सही जगह पर रखा जाए, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो दोस्तों, इससे घर में धन की ऊर्जा बढ़ती है, धन का आगमन बढ़ता है। रहस्य ये है, झाड़ू हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम कोने में ही रखें। अगर आपके पास में कोई भी दक्षिण दिशा का या फिर पश्चिम दिशा का कोना खाली हो तो आप उस झाड़ू को उस कोने में रख सकते हैं। यह दिशा निधि स्थान यानी कि धन रखने की दिशा मानी जाती है। यहाँ झाड़ू रखने से धन को झाड़ू आकर्षित करती है, न कि उसे रोकती है। इसलिए जब भी आप अपने घर में झाड़ू रखें, दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा के कोने में ही झाड़ू को रखें। यह धन को अपनी तरफ खींचती है। लक्ष्मी को बुलाने वाला छोटा सा उपाय, वो कौन सा उपाय है जिसके द्वारा हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से स्थापित कर सकते हैं, उनका निवास स्थान अपने घर को हम बना सकते हैं। तो बहनों, अगर आप चाहती हैं कि घर में कभी भी धन की कमी ना हो, हमेशा ही आपके घर में धन हो, वैभव हो, सुख शांति और समृद्धि हो, हमेशा ही आपके घर में बरकत बनी रहे, तो रोज़ झाड़ू लगाने से पहले एक छोटा सा कार्य है, एक छोटा सा उपाय है जिसे आप कर सकते हैं और हमेशा ही अपने घर में धन की कमी को
रोक सकते हैं, धन को एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा उपाय है। झाड़ू को हल्का सा नमक पानी से छू दे। जी हाँ दोस्तों, जो आपके पास में झाड़ू है उसे थोड़ा सा आप एक कटोरी में नमक और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लें, दोनों को एक साथ मिक्स करें और उसके बाद झाड़ू को थोड़ा सा हल्का सा उससे टच करवाएं, छू दें। बस इतना सा करने से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाती है और घर की बरकत तेजी से बढ़ती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से चली जाती है और तेजी से आपके घर में बरकत बढ़ने लगती है। तो बहनों, झाड़ू लगाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये घर को स्वर्ग बनाने जैसा काम है। ये बहुत ही बड़ा काम है। झाड़ू लगाना हर कोई सोचता है कि मामूली सा काम है, तुच्छ काम है, छोटा काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर झाड़ू के नियमों को पहचान लिया जाए, तरीकों को जान लिया जाए, तो घर को भी आप स्वर्ग बना सकती हैं। इसलिए इसे छोटा काम समझकर तुच्छ ना समझें, बल्कि इसे तो बहुत बड़ा काम, बल्कि घर की कामयाबी वाला काम माने। आपके हाथ की सफाई, आपकी नीयत, आपकी मेहनत घर में लक्ष्मी जी के आने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप झाड़ू को दिल लगाकर साफ सफाई का काम करते हैं तो इससे आपका घर ही स्वर्ग बन जाता है। अगर आप अपने हाथों से साफ सफाई करते हैं, अपनी नीयत को अच्छा और साफ रखते हैं और अपनी मेहनत से कार्य करते हैं, साफ सफाई का कार्य करते हैं, तो दोस्तों आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं आने के लिए मजबूर हो जाती है। आप तो बहनों वह शक्ति हो जो घर को मंदिर बनाती हो, जो रोज लक्ष्मी को बाहर निकाल कर सुख समृद्धि अंतर लेकर आती हो। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, बस मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप हमेशा ही अपने हाथों में बरकत बनाए रखने, अपने घर की साफ सफाई दिल लगाकर, मन लगाकर, अच्छी नीयत के साथ करें। फिर देखिए कैसे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी स्वयं आने के लिए मजबूर हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारे पास में पैसा टिकता नहीं है, बरकत होती नहीं है, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ बहनों, अगर आपने इन झाड़ू के उपायों को अपना लिया, इस वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखिए, सुनिए और समझिए। जब सारे नियम आप समझ लें, उसके बाद इन्हें अपने घर में लागू ज़रूर करिए। जो मैंने नमक और पानी वाला उपाय बताया है उसे भी अपने जीवन में उतार कर देखिए। फिर देखिए कैसे आपका घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि आप वो शक्ति हो जो अपने घर को भी मंदिर बना सकती हो, जो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हो। आप रोज लक्ष्मी को बाहर निकाल कर अपने घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आ सकती हो। बस छोटे छोटे उपाय जिनका आपको ध्यान रखना है, उनसे आप अपने जीवन को बदल सकती हो, अपने घर परिवार वालों के जीवन को बदल सकती हो, क्योंकि आप धन्य हैं। आपका हर दिन शुभ हो और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ही आपके घर में बनी रहे। मेरी प्यारी बहनों, बस मेरी माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है, यही हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से मेरा निवेदन है कि जो भी मेरी प्यारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं या फिर सुन रही हैं, उनके घर में हे माँ लक्ष्मी आप स्थायी रूप से निवास करना, उनके घर में सुख शांति, धन दौलत और वैभव लेकर आना, उनके घर को चमका देना, स्वर्ग के जैसा पवित्र बना देना। बस मेरी प्यारी बहनों, आपसे भी मेरा इतना ही निवेदन है कि इस वीडियो को कम से कम 7 बहनों तक शेयर ज़रूर करो और फिर देखो कैसे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ चमत्कार दिखाई देता है। ऐसा चमत्कार जो आपने कभी नहीं देखा होगा, वो चमत्कार आपके जीवन में होगा। बस एक बार 7 बहनों तक इस वीडियो को शेयर कर कर देखो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और हाँ बहनों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ लक्ष्मी की जय जयकार हो।